तो जय शनिदेव दोस्तों, आज फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ क्वेश्चन आंसर के ऊपर। जो बहुत लोगों ने जो कमेंट किया था, मैं इस वीडियो में उन सभी कमेंटों के जवाब देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। जब नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपका जो कमेंट है मैं ज़रूर लूँगा। तो सबसे पहला जो कमेंट किया है कि क्या हम जाप काउंटर पर कर सकते हैं क्या? हाँ, तो भाई अगर आप 24 आवर जाप जैसे कि वो जाप बिना संकल्प के, यानी कि आपके मन में कोई भी उस जाप के बदले में कुछ भी यानी कि नहीं चाहिए, जैसे कि बिना संकल्प के जो जाप रहता है वो 24 आवर जाप किया जाता है। जो कि जैसे कि अगर आप खाना खाने बैठ गए और आपको याद आ गया अचानक के जाप करना है तो आप जाप करना स्टार्ट कर दे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा मानसिक जाप जो करना है वो मन के अंदर स्टार्ट कर दे। फिर कुछ काम के अंदर आप पढ़ने के बाद आप भूल जाते हैं, फिर अचानक से आपको याद आता है तो फिर आप वापस से शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसे 24 आवर जाप इसे बोला जाता है। तो इस जाप को आप काउंटर के ऊपर कर सकते हैं, काउंटर पे बैठ के कर सकते हैं, अपनी शॉप में खड़े खड़े काम करते करते कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। ये बिना संकल्प का किया जाता है। और बिना संकल्प का जो जाप करता है, मानसिक जाप जो 24 आवर्स करते हैं, उनका जो ओरा है वो स्ट्रांग होने लगता है, मजबूत होने लगता है। और ओरा जब स्ट्रांग होता है तो धीरे धीरे आपके गोले बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब 12 गोले पूरे हो जाते हैं तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो ऐसा होता है, आपका ये ओरा स्ट्रांग होता है, उससे भी फायदा होता है। भाई आपकी दूसरा कमेंट है, भाई आपकी दृष्टि खुल गई है क्या? अपना अनुभव बताएं। और यदि रोज 1 घंटा माला जाप और दिन भर मानसिक जाप किया जाए तो कितने दिन में 12 गोले बन जाते हैं? तो भाई आपके 2 सवाल है, जैसे कि आपकी दृष्टि खुली हुई है क्या, इसके अपना अनुभव बताएं। तो मैं अनुभव की वीडियो मैंने पहले डाली हुई, आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। और उसके अलावा जो अभी रिसेंट में बहुत सारे मुझे अनुभव हुए, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। और दूसरा सवाल जो पूछा कि रोज़ अगर 1 घंटा मानसिक जाप करते हैं और दिन में और मानसिक जाप और दिन भर मानसिक जाप किया जाए तो कितने दिन में 12 गोले बन सकते हैं? तो भाई अगर आप जैसे कि आपने एक नियम बना लिया कि सुबह 7 बजे आपको जाप के लिए बैठना है और 1 घंटा बैठना है, यानी कि आप फिक्स रोज 7 बजे ही बैठते हैं और 1 घंटा फिक्स बैठते हैं, ना कभी कम ना कभी ज़्यादा, ना टाइम आपने मिस किया है, एकदम परफेक्टली आप अगर कार्य करते हैं तो आपकी जो दृष्टि है वो आपके जो 12 गोले हैं वो 3 महीने के अंदर पूरे के पूरे स्ट्रॉन्ग यानी कि एक मजबूती के साथ बन जाएंगे। देखो 3 महीने का टाइम मैं इसके लिए बता रहा हूँ, ये हर किसी के साथ अलग अलग होता है। किसी को 6 महीना लग सकता है, किसी को 1 साल भी लग सकता है, किसी को 5 साल भी लग सकता है। और ज़्यादा करके अगर कोई लेडीज़ अगर करती है तो लेडीज़ को बहुत कम समय में जल्दी फायदा होता है। जैसे कि 15 दिन के अंदर भी 12 गोले पूरे हो जाते हैं और 1 महीने के अंदर भी पूरे हो जाते हैं। तो हर किसी को अलग अलग होता है दोस्तों, अलग अलग इसके लिए होता है क्योंकि लोगों में अलग अलग तरह की मलिनता भरी हुई। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे किसी में 10% मलिनता है, किसी में 20%, किसी में 50%, किसी में 60%, किसी में 80%। तो जिसमें 10% मलिनता है तो वो मानसिक जाप करता है तो उसकी सबसे पहले मलिनता ही खत्म होती है। तो जब 10% मलिनता है तो वो जल्दी खत्म हो जाएंगी, तो गोले भी जल्दी बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। किसी में 20% मलिनता है तो उसको टाइम, यानी कि आपके शरीर के अंदर कितनी मलिनता है, कितने आपके विचार मतलब बुरे विचार है, बुरे नेचर है, आपके व्यवहार कितना बुरा है, उसके आधार पर निर्भर करता है। क्योंकि जो मानसिक जाप है सबसे पहले अपने व्यवहार को, आपकी मलिनता को, आपकी सोच को यही बदलता है। और इस सोच को बदलने के बाद ही वो जो गोले हैं वो स्टार्ट होते हैं बनने। तो 3 महीने का टाइम आपको लग सकता है और 6 महीने का टाइम लग सकता है। अगर 1 घंटा डेली और दिन पर 24 आवर्स अगर आप जाप करते हैं तो 3 महीने और 6 महीने के अंदर अंदर ही आपके 12 गोले पूरे हो सकते हैं। एक भाई का कमेंट है कि भाई जब से जाप करना शुरू किया है
मेरे गले की नसों में पीछे की तरह दर्द होता है, क्या नेगेटिविटी है? मनुक भैया ने एक वीडियो में बताया था कि नाड़ियों की शुद्धि के कारण नाड़ियों में दर्द होता है। तो भाई नाड़ियों की शुद्धि, आपको यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे इसके लिए दर्द होता है कि जब आप बैठते हैं ऐसी मुद्रा में, तो आप जब कमर सीधी करते हैं तो ये वाला भाग भी ऑटोमेटिकली थोड़ा सा सीधा हो जाता है। और जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपका मुंह ऐसे ऊपर की तरह होने लगता है, ऐसा ऊपर की तरह, ऐसा, यानी कि जब लगातार कंटिन्यू आपका मुंह ऐसा होता है तो यहाँ पे दर्द करता ही है। वो शुरुआत में होता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। और जो मनु भैया ने बताया वो भी सही है, क्योंकि नाड़ियों की जब शुद्धि होती है, नाड़ियों में ब्लॉकेज होती है, तो भी उस नाड़ियों पे वहाँ पे दर्द होता है, और जो दर्द है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है। जय शनिदेव भैया जी, परदादा के नाम का दीपक देवता के मंदिर में लगा सकते हैं क्या? कुल देवी का मंदिर कुछ ही कदम दूर है। तो भाई सबसे पहले आपके अगर परदादा जो पूर्व यानी कि पितृ, आपके जो पितृ बने हुए हैं, तो आप उनको दीपक लगा सकते हैं। अगर वो पितृ नहीं है, पितृ देवता नहीं है, तो आप इनको दीपक नहीं लगाना है। दूसरी बात कि उनके मंदिर में भी नहीं रखना है आपको, उनका एक सेपरेट मंदिर नहीं, कहीं भी उनकी तस्वीर लगा के उन तस्वीर के सामने आप दीपक और अगरबत्ती उनको जला सकते हैं। उनका एक अलग स्थान बनाए, क्योंकि पितृ देवताओं का स्थान अलग रहता है, वो एक ही मंदिर के साथ नहीं रखना चाहिए। भैया जो ब्रह्म मुहूर्त का जाप होता है, एक ही घंटे में 4-5 घंटे ओम नमः शिवाय ओम का जो जाप, क्या यही दिन में किसी बड़े मंदिर में मिल सकता है? आपके कहने का मतलब ये है कि जब मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर 1 घंटा भी जाप करते हैं, तो जो दिन में आप जाप करते हैं रेगुलर 4 से 5 घंटा जो बैठते हैं, वो जो 5 घंटा बैठने का जो तप रहता है, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 1 घंटा भी करते हैं तो उतना तप आपको सुबह मिल जाता है। तो आपके कहने का मतलब है कि यही सेम प्रोसेस जो ब्रह्म मुहूर्त का है, वो दिन में कहीं भी किसी भी मंदिर में जाके कर सकते हैं 1 घंटा, जिससे कि वही सेम बेनिफिट आपको मिल सके। तो कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। तो ऐसे मंदिर में जाना है। देखो मंदिर कौन सा होना चाहिए? जहाँ पे पुजारी होना चाहिए, सिर्फ वो पुजारी पूजा पाठ करता है वहाँ पे, और भक्त वहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, और वहाँ पे अखंड ज्योत यानी कि हमेशा ही जलती रहती है। वहाँ पे धूप अगरबत्ती जो हवन है वो रेगुलर ही चलता रहता है, यानी कि धुनी बोलते जो लोग नारियल लेके आते हैं वो उसके अंदर डालते हैं, और वो रेगुलर चलता ही रहता है। या फिर रोज़ सुबह शाम दोपहर में कम से कम 5 से 6 बार वहाँ पे जो है भोग होता है, नारियल का भोग लगता है। अगर ऐसा मंदिर है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे अगर 1 घंटा जाप करते हैं तो 3 से 4 घंटे की जो शक्ति है, जो आपके घर में जो आपको ऊर्जा मिलती है, वो वहाँ पे 10 गुना ज़्यादा ही मिलेगी। क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ पे हवन होता है, उस हवन के कारण वहाँ पे पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, और उस पॉजिटिविटी का जो असर है वो आपको मिलता ही मिलता है। जहाँ पे ऐसे मंदिर में नहीं जाना है जहाँ पे लोग गद्दी लगाते हैं, भगत है, किसी का इलाज करते हैं, भूत प्रेत वगैरह का ज़्यादा करके जो इलाज करते हैं, अभी गद्दी लगाते हैं, वहाँ पे आपको नहीं जाना है। क्योंकि अगर वहाँ पे जाएंगे, देखो कि सब लोग अच्छे नहीं रहते हैं, बहुत लोग बुरे भी रहते हैं, तो आपकी जो शक्ति है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। वो कुछ भी कर सकते हैं आपके उधर, तो उनके ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है। किसी भी अच्छे गुरु के पास, किसी अच्छे मंदिर में ही आपको जाना चाहिए। तो आपका जो सवाल है सही है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय शनिदेव दोस्तों।